देखिए इससे पहले हमने आपको 2.3, 2.2, 2.1 हमने बता चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर 2.4। देखिए हेडिंग क्या कहता है, 1 नंबर कहता है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या शून्यक है। फिर कहता प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध को क्या करने कहता है, स्थापित करने का रहा है। तो सबसे पहले हमने किसको ज्ञात करेंगे, शून्यक को ज्ञात करेंगे। देखिए आपका 1 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। देखिए ये जो दिया है 1/2, 1, -2 वो क्या दिया है, x का मान दिया। तो सबसे पहले हम x का मान कितना लेते हैं, 1/2। यहाँ कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया है। तो हमने x का मान 1/2 ले लिया। जहाँ जहाँ पे x है, ठीक है, वहाँ पर हम क्या रखें, 1/2 रखेंगे। तो लिखेंगे 2 गुना x क्यूब, तो 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस x² तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस 5 गुने x का मान कितना, 1/2 प्लस क्या हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए 2 गुना 1/2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। तो आप जोड़ते हैं 1 के क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा, 8 होगा। तो हमने 1/8 लिखेंगे प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या, 1/4। इसको इससे गुना कर देंगे तो माइनस 5/2 हुआ, प्लस कितना 2। अब देखिए इसको कैंसिल कर दी, किससे, 4 बार 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, नीचे 1 लगा दिए, एलसीएम ले लो, 4 होगा। हमने इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1, प्लस इसको इससे करेंगे डिवाइड कितना 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब इसको इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10। इसको इससे भाग देंगे 4, 4 दूना 8। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये 8 हो गया, 9 हो गया, क्या 10। तो 10 माइनस 10/4, तो 0/4 कट कर क्या हो गया 0। एक तो प्राप्त हो गया, x बराबर हमने 1/2 लिए तो क्या आ गया 0। अब हम क्या काम करते हैं, अब किसका मान लेते हैं, 1 का मान लेते हैं। किसका मान लेते हैं, 1 का मान लेते हैं। फिर वही प्रश्न हम लिखेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस क्या 2। अब हम x बराबर कितना लेते हैं 1। अब x बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे। तो 2 गुने 1 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2, तो 2 गुने। अब हमें जानना है 1 का क्यूब क्या होगा। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाएगा, माइनस 5 गुने 1 तो कितना 5 प्लस 2। ये 2 गुने 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 गुना 4 1 5, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब फिर हम वही प्रश्न लिखेंगे, यही प्रश्न लिखे। अब मान क्या लेंगे -2 लेंगे, मान क्या लेंगे -2। चलिए हम इधर देख लेते हैं, दिया है प्रश्न दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब x बराबर कितना दिया -2, x बराबर क्या दिया -2। हमने लिखते हैं 2 गुना -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ -2 का होल क्यूब आया, ठीक है, क्या आया होल क्यूब। चलिए बताइए -2 का क्यूब कितना होगा 8, कितना होगा 8 मतलब 8 होगा। चलिए खड़े रहिएगा। चलिए बताइए आप -2 का क्यूब कितना होगा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, लेकिन है -2 पर पावर 3, -6 क्यूब, -6। चलिए आप बताओ क्या होगा -2 का क्यूब -8 एकदम राइट आंसर है। क्या यही पढ़ाई पढ़ते हैं, ये छोटा छोटा प्रश्न नहीं होगा और मैट्रिक बोर्ड दीजिएगा तो ये सब तो क्लियर आप घर में भी कर सकते हैं, समझे। -2 का क्यूब -8 होगा, बताइए। देखिए क्या हो जाएगा -8 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो प्लस होगा माइनस माइनस प्लस 5 गुना 10 प्लस 2। देखिए 8 गुना 16 तो -16 और 4 10 14 तो 16, ये कट गया तो क्या हो गया सुना गया। तो हमें क्या कहता है शून्य के है प्रत्येक स्थिति में, तो लिख सकते हैं यहाँ प्रत्येक स्थिति में
शून्यक यही आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। एक नंबर तो क्लियर हो गया, दूसरा प्रश्न देखिए, हम इसको क्लियर मिटा देते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है एक्स पर पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब हमें x का मान कितना कहता है लेने के लिए, 2। तो x बराबर कितना लेंगे, 2। यहाँ लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस 2। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और 5 दूना 10 माइनस 2। तो 8 माइनस कितना, 4 तो 16 प्लस 10 माइनस 2। तो ये प्लस हो गया, ये 10 प्लस हो गया तो 18 हो जाएगा। और माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 कट कर क्या हो जाएगा, 0। पहला कंडीशन 0 आ गया। अब हम वही प्रश्न लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2। अब इस दफा हम क्या लेंगे, x बराबर 1 लेंगे। x बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो 1 का हो जाएगा क्यूब माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। तो 1 का क्यूब कितना है, 1 माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 गुने 1 तो 5 माइनस 2। तो 1 माइनस कितना, 4 और प्लस 5 माइनस 2। तो 5 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 कट कर क्या है, 0। तो कहता है कि प्रत्येक स्थिति में शून्य का आएगा। देखिए प्रत्येक स्थिति में शून्य आएगा, फिर हमने x बराबर 1 लेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिख सकते हैं प्रत्येक स्थिति में क्या आएगा, शून्य होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 1 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 2 नंबर बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 2.4 के 1 नंबर बता चुके हैं। अब हम स्टार्ट करें दूसरा नंबर। देखिए प्रश्न ध्यान से देखिए, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करें जिसके कहता है जिनके शून्यकों का योग, क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। तो देखिए शून्यकों का जो योग होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है, इसके लिए 2 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 2 दिया है। फिर कहता है 2 शून्यक को एक साथ लेकर उनके गुणनफल, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये दिया है। कितना दिया है, माइनस 7। अब कहता है शून्य के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये दिया है कितना, माइनस 14 ऐसा दिया है। तो हमें क्या कहता है, त्रिघात। क्या कह रहा है, त्रिघात। देखिए त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, लिखिएगा त्रिघात बहुपद के सूत्र से। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाता है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब माइनस इसके जगह पर क्या रखें, क्या रखेंगे हम, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इसके जगह पर हम क्या रखें, देखिए माइनस 7x। ठीक है, और माइनस इसके जगह पर क्या रखें, माइनस 14, इसका तो 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, इसका तो क्या 0। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत समझ गए यहाँ तक। तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, 3 नंबर बताते हैं। देखिए 3 नंबर, देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर बता चुके थे। देखिए 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न का रहा क्या, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कोमा ए प्लस बी हो तो a और b का क्या कहता है, मान ज्ञात करने के लिए। तो ये जो दिया हुआ है ये अल्फा दिया हुआ a माइनस बी, और बीटा दिया हुआ है और गामा दिया है a प्लस बी, ऐसा दिया है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं, मूलों का योगफल। तो क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए। अब देखिए
अल्फा का मान दिया हुआ है ए माइनस बी, बीटा का मान दिया ए और गामा का मान दिया ए प्लस बी माइनस बी बटे ए। अब ये माइनस बी बटे ए कहाँ से है? देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा तो -3 और सी बराबर क्या हो जाएगा तो 1 और डी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिक्कत अब हमें कहता है माइनस बी बटे ए, तो यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस ये भी माइनस बटे 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ए कितना हो जाएगा 3a, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो ए बराबर कितना होगा 3 बटे 3 कट कर कितना है 1 आ गया। अब हमें क्या कहता है? अब निकालना है मूलों का गुणनफल, दो मूलों का गुणनफल। देखिए दो मूलों का गुणनफल होता है सी बटे क्या हो जाता है ए होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए। अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा यहाँ दिया हुआ अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी गुने क्या ए प्लस बीटा और गामा। देखिए बीटा और गामा क्या दिया हुआ ए इंटू ए प्लस बी प्लस गामा अल्फा, गामा दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सी बटे ए। तो सी का मान कितना दिया हुआ सी बटे ए, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको इससे गुना कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, इसको इससे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये कैंसिल ए स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में? समीकरण 1 में ए का मान देने पर, तो समीकरण 1 हो गया 3 गुना ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना निकला 1, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसको तो गुना करते हैं, यहाँ बताते हैं 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, उधर चला जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, ये कैंसिल, तो बी बराबर क्या होगा √2, तो बी बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस √2। तो हमें क्या कहता है ए और बी का मान कहते हैं, तो देखिए ए का मान हो गया 1 और बी का मान हो गया प्लस माइनस √2, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 3 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए इससे पहले हमें 3 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35, कहता है 2 शून्यक दिया हुआ, कितना दिया है तो 2 प्लस माइनस √3 हो, तो कहता अन्य शून्यक ज्ञात करे। क्या कहता है अन्य शून्यक ज्ञात करे। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि 2 शून्यक x बराबर कितना दिया है 2 प्लस माइनस √3 ऐसा दिया है, तो हमने ये प्लस इधर आ जाएगा x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा √3। तो हम यहाँ पे देखिए क्या काम करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ बढ़ करने पर। ठीक है, तो हमने इधर भी बढ़ करेंगे और इधर भी क्या कर लिए बढ़ कर लिए। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a गुना, तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बराबर इधर इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 4x, ये इधर आ जाएगा -3 इसका तो 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अभी दोनों घटा देंगे कितना +1। हमें इसको किससे भाग देना है, इसमें भाग देना है, तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए ये जो दिया हुआ है हमने यहाँ क्या कर दिया उतार दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब भाग देना है किसमें x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, तो अब हम क्या करें, देखिए यहाँ पे कितना दिया x पर पावर 4 दिया, हम ऊपर लिख देते हैं x पर पावर 4, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ कितना दे एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया 4। फिर हमको इससे करना पड़ेगा गुना, तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 4x, और फिर 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस x स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब घटाएंगे क्या होगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस कितना देगा 27x स्क्वायर। अब उतार दीजिए प्लस 138x माइनस 35। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। देखिए अब इसके आगे ये माइनस 2x क्यूब को हटाना है, हमने कितना देंगे तो माइनस 2x देंगे। तो माइनस 2x क्यूब देखिए इसको इससे गुणा माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8x स्क्वायर और 1 को माइनस 2x करेंगे तो माइनस 2x, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। अब देखिए माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 138x और प्लस 2x प्लस 140 माइनस 35। ठीक है, अब हम कितने बार देंगे माइनस 35, किसको इससे गुना कर देंगे तो माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अब 35 चौक 140x और प्लस माइनस माइनस 35। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो आपका देखिए ये आ गया। ठीक है, भागफल आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हमें 35 भी पुराना है माइनस 2x भी पुराना है, क्या करें तो माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। इतना तो कॉमन कर लीजिए x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन कर लिए तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x माइनस 7 दोनों डिब्बा है एक रकम टेबल ले लेंगे और x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x बराबर 7, ये x बराबर कितना माइनस 5, तो जो मूल होगा x बराबर 7 माइनस 5, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 4 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 5 नंबर बता रहे हैं। देखिए 2.4 का सबसे हार्ड जो हिसाब है वो यह है 5 नंबर। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाए तो सबसे पहले हम भाग देते हैं। तो क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दीजिए x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो हम क्या दे कि x पर पावर 4 आ जाएगा तो हमने क्या लिख दिया x स्क्वायर x पर पावर 4। फिर देखिए माइनस 2x को इससे गुना करेंगे माइनस 2x, फिर इसको हम इससे गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा। देखिए ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल होता है। माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ प्लस क्या दिया है 16x स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस बोल रहा क्या माइनस, तो माइनस के एक्स स्क्वायर। अब उतार दीजिए माइनस 25x प्लस कितना 10। ठीक है, देखिए इसको हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कितना देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 4x क्यूब है, हमने कितना देते हैं माइनस 4x दे देते हैं। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 4x क्यूब। फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 गुना 8 एक्स स्क्वायर। देखिए के को इससे गुना करेंगे तो माइनस 4k एक्स, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 16x स्क्वायर माइनस 8x घट सकता है तो हम क्या लिखिए 8x स्क्वायर। अब बताइए हमको कि माइनस के स्क्वायर है, यहाँ प्लस 4k एक्स, कभी घटेगा ये जुटेगा नहीं घटेगा नहीं जुटेगा, तो हमने क्या करते इसको उतार देते माइनस के एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसको उतार देते प्लस 4k एक्स, फिर माइनस 25x प्लस कितना 10। तो दिक्कत यहाँ तक समझ रहे हैं। देखिए इसमें एक लाइन और हम बढ़ाते हैं, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर हमने कॉमन कर देते 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लिख लीजिए प्लस 4k एक्स माइनस 25x प्लस कितना 10। अब हम किससे भाग देंगे तो इससे भाग दीजिए प्लस 8 माइनस के से भाग दीजिए। ठीक है, हमने 8 माइनस के को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, माइनस 2x को 8 से गुना करेंगे, माइनस 2x को किससे गुना करेंगे 8 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 16 माइनस 16x। हमने उसके जगह पर लिखे। अब देखिए माइनस 2x को फिर माइनस के से गुना करेंगे,
तो प्लस 2kx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए एक तो हो गया, अब हम k को ही दोनों से गुना करें, 8 को k से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा प्लस 8k, और फिर k को k से तो माइनस k स्क्वायर, ऐसा होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 4kx में माइनस 2kx तो कितना हो गया, तो हो गया 2kx। ठीक है, अब देखिए माइनस 25x और प्लस 16x तो माइनस क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब इसमें देखिए ये भी प्लस ये माइनस में है, तो इसमें क्या लिखते हैं माइनस 8k और फिर प्लस k स्क्वायर और प्लस कितना 10, ये तो 10 था। ठीक है, ये तो 10 था, वहाँ उतर गया, कोई दिक्कत। अब एक बात ध्यान दीजिए, कहता शेषफल किसके बराबर है, x प्लस a के बराबर, इसको यहीं पे छोड़िए। देखिए x का मान कहाँ तक है इतना, तो x यहाँ निकाल देते हैं, 2kx माइनस 9x बराबर क्या रख लेते हैं हम, कोई दिक्कत, ये माइनस है उधर जाएगा, 2kx बराबर x प्लस 9x, तो 2kx बराबर कितना 10x, सिर्फ k बराबर 10x बटे 2x, k बराबर कितना 5, क्या तुम्हारा मालूम हो गया, हो गया। अब इसके इधर क्या बचा है, इसके इधर देखिए ये बचा हुआ माइनस 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10, ये बचा है, किसके बराबर है, x तो हम ले चुके, किसके बराबर है a के बराबर है। तो देखिए k का मान 5 है, 8 गुने 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 बराबर क्या है, ये हुआ k का मान हमने क्या दिया यहाँ पे रख दिए, तो हो जाएगा माइनस 40 प्लस 25 प्लस 10 बराबर है, तो माइनस 40 प्लस 35 बराबर है, तो ये बराबर कितना माइनस 5 और k बराबर कितना 5, यही आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह ये 2.4 आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर नहीं किए हैं, ठीक है, वो जरूर कर दीजिए।